अंबाला में आज हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जनता की मांग को पूरा करते हुए लगभग 20 साल बाद एक बार फिर लोकल बस सेवा को शुरू कर दिया है। ये बसें अंबाला छावनी और शहर के बीच विभिन्न रूटों पर चलेगी, जो सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिस्से में जाएगी और आम जनता को इससे काफी फायदा मिलेगा। खुद परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर इन चारों बसों को रवाना किया। अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले तो अनिल विज ने सभी को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज के दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, लेकिन तरक्की के मामले में हरियाणा बहुत आगे जा चुका है। लेकिन पंजाब में आज भी हालात ये हैं कि उनके पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। अनिल विज ने कहा कि 20 साल पहले लोकल बस चला करती थी, उस समय जनता को इसका बहुत फायदा होता था, लेकिन उसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। उन्होंने जनता की सहूलियत को देखते हुए एक बार फिर इस लोकल बस सेवा को शुरू किया है, जो शहर के ज्यादा हिस्से में जाएगी और ये चारों बसें एसडीएम ऑफिस जरूर रुकेगी और शहर में डीसी ऑफिस और कचहरी दोनों बसें जाएगी। अभी ये चारों बसें शुरू की गई है। कुछ समय बाद जब इलेक्ट्रिक बसें खरीद लेंगे तो इन बसों को बदल दिया जाएगा। इस दौरान अनिल विज ने अधिकारियों की एक बार फिर नींद उड़ा दी और कहा कि अब ये 5 से 6 और 7 तारीख को तीनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेंगे और इसके लिए उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी है। विज बोले कि इसका ट्रेलर वे पहले ही दिखा चुके हैं और उसके बाद से सभी बस स्टैंड चमक रहे हैं। सभी बस स्टैंड को साफ किया जा रहा है। जो अवैध दुकानें चल रही थी वे भी बंद की गई है, सब बस स्टैंड से हट गई है। इसके साथ ही अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर भी तंज कसा और कहा कि दिल्ली सरकार का तो कल दिवाला निकल गया है। 1 नवंबर है। आज के दिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। मैं सबसे पहले आपको आज हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पंजाब से अलग होकर हरियाणा ने बहुत तरक्की की। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और कई क्षेत्रों में तो हमारा कोई शामिल नहीं। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डिजिटल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में हम सारे भारत में सबसे आगे हैं। पंजाब से अलग होकर हमारे खेतों में भी फसलें बजाय बावजूद इसके कि पंजाब समझौते के तहत जो SYL का पानी हमें दिया गया था, जिससे हमारे खेतों में और अनाज पैदा होना था, जिससे हरियाणा के आखिरी सिरे तक फसलों ने लहलहाना था, वो पंजाब के अभी तक पानी ना देने के बावजूद भी हमारे मेहनतकश किसान ने दिन रात मेहनत की है और सेंट्रल पूल में आज सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से अनाज का जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मुझे याद आता है 1966 से पहले का समय, एक पतली सी सड़क होती थी दिल्ली जाने की, और जगाधरी जाने के लिए टांगरी के ऊपर पुल नहीं होता था, टांगरी के बीच में से निकल के जाते, बसें भी टांगरी के बीच में से निकल के जाती, और चंडीगढ़ जाने के लिए भी झज्जर में निकल के बसें जाती। ये हालत। और आज आप देखो हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर हाई स्पीड सड़कें ना बनी हो या ना बन रही। अगर हम अपने अंबाला छावनी का ही उदाहरण ले लें, केवल अंबाला छावनी, तो आप देखिए ये अंबाला से साहा सड़क बनी है, चंडीगढ़ से जगाधरी की, पंचकुला से जगाधरी की सड़क बनी है, अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है, अंबाला से दिल्ली के लिए वाया शामली एक नई सड़क बन रही है, अंबाला से पोटा साहब के लिए एक नई सड़क बन रही है,
और अंबाला से चंडीगढ़ के लिए भी वाया मोहाली एक नई सड़क बनाई जा रही है। और जीटी रोड आप देखो आज 6 लेन हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो अंबाला से 152 बनाई है, वो साउथ हरियाणा में जाने में जो कई घंटे लगते थे, आज यहाँ से आराम से जा सकते हैं। 1966 में हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन 1 नवंबर को मुझे याद है यहाँ के बस स्टैंड पर भी लाइटें लगाई थी। मैं रात को देखने आया था। मुझे शुरू से इस बात की पंगेबाजी की आदत। 1966 और स्टेट लाइब्रेरी जो थी उसके ऊपर लाइटें लगाई थी। 2 ही सरकारी भवन थे, बाकी तो यहाँ पे आई नहीं हमारे अंबाला छावनी में। और अंबाला छावनी में तो दिन रात तरक्की की है। मैं आज उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने उसको बखूबी से दोहराया है। और आज तो लोगों को जैसे पहाड़े याद होते हैं ना बच्चों को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 की 6, 2 के 8, वैसे ही लोगों को आज अंबाला छावनी के विकास काम याद है। अनाज मंडी बनाई, शहीदी स्मारक बनाया, साइंस म्यूजियम बन रहा है, फुटबॉल स्टेडियम बनाया, तैराकी का स्टेडियम बनाया। लोगों को पहाड़ों की तरह याद है। और हमारी एक एडवर्टाइजमेंट चुनाव के दौरान बहुत मशहूर हुई थी, 60 सेकंड में 60 काम जो मेरे द्वारा करवाए। तो तरक्की पंजाब आज हमारे से पीछे रह गया। आज पंजाब विकास में हमारे से नीचे। हालांकि हमारा बड़ा भाई है, हमारे से उसकी गिनती देखी है, लेकिन उनसे अब तनख्वाही नहीं दी जाती। और हरियाणा हर तरह से खुशहाल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े। भाइयों, चुनाव जीतने के बाद पहले दिया एस्केलेटर लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि सड़क पार करना बहुत मुश्किल था। लगभग 3000 से ज्यादा मरीज रोज आते हैं वहां पर, तीमारदार आते हैं, और लोगों को सड़क पार करते हुए मेरी सांस सूखी जाती है, क्योंकि वह कर्व भी है और हाई स्पीड रोड है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। वो देने के बाद आज हम अंबाला छावनी से, जो हमारे से छीन लिया गया, पहले यहाँ पर अंबाला छावनी और खैर में बस चला करती, बस चलती थी यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर की बस, 3 या 4 नंबर की, 3 नंबर की बस चला करते। मैंने तो खुद लोकल बस में डेली पैसेंजरी की हुई है, क्योंकि 74 के बाद लगभग 1 साल या 1.5 साल के करीब मैंने अंबाला शहर के तंदूरा वाले बाजार में बैंक की ब्रांच सुबह नौकरी की। मैं रोज यहाँ से लोकल बस में जाता और लोकल बस में बड़ा आनंद करते जाते थे। चलती क्यों बंद हुई, कब बंद हुई, मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। लगभग 20 साल हो गए। हालांकि ये जो अंबाला कैंट और अंबाला शहर है, ये ट्विन सिटी है। ये एक ही शहर के, बल्कि एक ही इलाके के 2 अलग अलग हिस्से हैं। बहुत सारे लोग अंबाला छावनी रहते हैं, दुकानदारी अंबाला शहर करते हैं या नौकरी अंबाला शहर करते हैं। बहुत सारे लोग अंबाला शहर रहते हैं, वो काम करने के लिए अंबाला छावनी रहते हैं। और बच्चों को, लड़कियों को अंबाले शहर में ITI है, पॉलिटेक्निक है, जाने के लिए धक्के खाने पड़ते। और जैसा अभी यहाँ से बताया जा रहा था कि रुपया भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और क्योंकि जीटी रोड से गुजर जाना पड़ता था, जीटी रोड पर बहुत हाई स्पीड ट्रैफिक है, तो दुर्घटनाओं का भी हर वक्त खतरा बना रहता है। तो मैं अब मेरे को इस बार
ये विभाग दिया ट्रांसपोर्ट विभाग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और उसको नोट कर लेना आज। मुझे खेल विभाग दिया गया तो मैंने अपने शहर के लिए फुटबॉल स्टेडियम, तैराकी स्टेडियम, जिम्नास्टिक हॉल को अंतर्राष्ट्रीय करा के दिया और बैडमिंटन हॉल बनवा के दिया जब मैं खेल मंत्री। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, मैंने अपने शहर में सिविल अस्पताल को नया रूप बना के दिया, कैंसर का अस्पताल बना और अस्पताल में सारी सुविधाएं मैंने मुहैया कराई। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना तो शहीदी स्मारक के पास ही पहले उसका काम रुका हुआ था, अब हमारी सरकार बनते ही तेजी से शुरू हो गया। वहां पर साइंस म्यूजियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाते। इस शहर की जनता मुझे वोट देकर यहां से चुनाव जिताती है और जितने प्यार के साथ 7वीं बार मुझे यहां से जिताया और मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेवारी मिली है तो करूंगा तो मैं मंत्री तो सारे प्रदेश करूंगा, सारे प्रदेश के लिए करूंगा। अभी मैंने डिपार्टमेंटों की मीटिंग नहीं ली है, 3 विभाग मिले हैं मेरे को और तीनों विभागों की अब मैंने तय कर दी 5, 6 और 7, क्योंकि 4 तारीख को तो अपने यहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कार्यक्रम रखा हुआ है और उसके पहले लगभग छुट्टियां हैं सारी, दिवाली आ गई, दिवाली में लोग थे तो विभागों की मीटिंग लूंगा मैं 5, 6, 7 3 दिन 3 विभागों की अलग अलग मीटिंग होगी तो बाकी बातें तो बाद में करेंगे, सोचेंगे बात। मैंने एक छोटा सा ट्रेलर जरूर दिखा दिया, ट्रेलर दिखा दिया था, पूरी पिक्चर बाकी। आपने देखा वो ट्रेलर? आज अंबाला कैंट से लेकर सारे हरियाणा के बस अड्डों को चमकाया जा रहा है। सब जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और जो इतनी बड़ी एनक्रोचमेंट कर रखी है, मैं तो देख के हैरान हो गया। तो घर घर आ गए अड्डों पर, जिस जगह पर कैंच लगने चाहिए थे, यात्री बैठने चाहिए थे, वहां पर लोगों ने अपनी तो बंगई के दम पर कितनी कितनी जगह घेर के अपने शोरूम खोले हुए हैं। अरे बाजार में पान की दुकान खोलनी होती है ना, माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है और अड्डों के ऊपर बर्फ साफ हो गए सारे हरियाणा में। ये है निर्मित का जादू। बाकी की तरफ जितनी मीटिंग हुई थी उसके स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है, स्क्रिप्ट मेरी तैयार। तो मुझे जब ये विभाग दिया गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो डोगरा साहब मेरे पास आए, जीएम साहब कि मैं यहाँ का जीएम हूँ। तो मैंने इनको कहा कि मेरे शहर की लोकल बस सर्विस पिछले 20 साल से मेरे शहर की जनता को बहुत तकलीफ। मेरा शहर यानी दोनों मेरे ही शहर है, बाला शहर भी मेरे ही शहर है, तो इसकी मैं लोकल बस कराना चाहता हूँ और मैंने थोड़ी लोकेशन बताई कि यहाँ मैं आपको भी इस बात का तो तारीफ जाने पड़ेगी। सर चल जाएंगी। मैंने पूछा कब से, कि आप बताओ। मैंने कहा 1 तारीख से, 1 नवंबर है, तो उस दिन लोगों को याद भी रहेगा कि रेलवे ने 1 तारीख को 1 नवंबर से बसें शुरू करा दी थी।
तो ही सेड चल जाएंगी सर 1 तारीख से, और आज 1 तारीख है, बसें तैयार, 4 बसें अभी हम शुरू कर रहे हैं। अभी हम रूटीन बसें शुरू कर रहे हैं, शुरू हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक बसें लगा देंगे इनकी। जैसे ही इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर वो लगा देंगे कि पोल्यूशन ना हो, ये भी हम चाहते हैं। और उसके लिए 4 बसें, ये कहाँ से चलेंगे? एक बस चलेगी कलर रेडी, कलर रेडी के बाद डिफेंस रोड के बाद माली परेड, माली परेड से तोपखाना से जनरल की कोठी से फिर ये जो आपका एसडीएम ऑफिस है वहां पर, और वहां से मालिक शहर, ऐसे मालिक शहर के पॉइंट है। और ये बसें मैंने कहा भी इनको कचहरी तक पहुंचा, लोगों को बहुत लोगों को कचहरी में जाना, इनकी ऑफिस तक जाना पड़ता है, तो ये जा रही है ना कचहरी तक दोनों बसें। दूसरी बस शुरू होगी वो से बबियाल, बबियाल से टांगरी बदल से होकर जीटी रोड की पहाड़ रोड के जगाधरी रोड, वहां से चौक से आके फिर एसडीएम ऑफिस। भाई एसडीएम ऑफिस तो सारी रोकनी है हमने, सारे लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से, ऑफिस स्टॉपेज बना के देंगे। और मैंने इनको कहा है कि अच्छे बस स्टैंड भी मैंने कुछ कहीं देखा था एक बना हुआ, मैंने उनको बताया, समय आने पर वो भी हम बता देंगे, बना देंगे यहाँ पे बढ़िया, जैसा मैं विदेशों में देख के आया था बस स्टैंड, वैसा बस स्टैंड बना के वो बस स्टैंड मैंने उनको कहा बता के। और ये बसें चलेंगी लगभग 1 घंटे की, 1 घंटे की हर घंटे, बल्कि अगर पहली बस सुबह 7 बजे चलेगी, अगली 8 बजे चलेगी, फिर 9 बजे चलेगी, 10 बजे, दोनों तरफ से एक एक बस यहाँ से चलेगी और एक एक बस हमारे शहर से चलेगी, ठीक है, वो इधर आएगी, ये उधर जाएगी, ये क्रॉस करेंगे, और ये चक्कर चलता है सारा दिन ये चक्कर चलता रहेगा। और इससे अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर को दोनों के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, और विकास में भी इसमें सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। आज हम इस बस को कभी 4 बसें हमने यहाँ खड़ी करेंगे, यहाँ हम जल्दी दिखा देंगे कि 2 अपने रूट में चली जाएंगी, 2 अपने रूट में, 2 अम्बाला शहर चली जाएंगी यहाँ से, 2 यहाँ से। एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन चारों बसों में 4-4, 5-5 वर्कर टिकट लेके बैठा, एक बार सारा रूट देख लेंगे। अगर कहीं पे कोई तब्दीली करनी होगी, कहीं पे कोई स्टॉपेज ज्यादा करना होगा, तो मुझे बता देना, वो मैं कल करवा दूंगा। जहां से इतना काम आप ही करो, 4-4, 5-5 वर्कर बैठना, टिकट लेके, बिना टिकट के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उस दिन मैं बस में दिल्ली गया था, पत्रकारों को भी सारों ने टिकट ली, सारे कह रहे थे कि बाबा सामने बैठा अंदर चला देगा, टिकट ले गए भाई सारों ने। आज अच्छा दिन है, दिवाली की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस बार को मजा आ गया, दोनों दिन दिवाली मन रही है। कल भी रात को लोगों ने पटाखे बजाए, लाइटें करी, और आज भी रात को खूब रौनक होगी, बाजारों में भी रौनक होगी, सारे दो अच्छी बात है। मंदिर, राम मंदिर बना है 500 साल के बाद, राम जी के लिए वहां पर भव्य मंदिर बना है, तो एक की बजाय 2 दिन बनाना तो वाजिब ही है। पंडित तो ऐसे ही चक्कर में पड़े हुए हैं कि उतने बजे अमावस्या शुरू होगी, उतने बजे खत्म होगी। अरे भैया, हम दोनों दिन बजा देंगे, दोनों दिन मिठाई खाएंगे, दोनों दिन रिश्तेदारों के साथ गपशप करेंगे, दोनों दिन लाइटें जलाएंगे, दोनों दिन पटाखे बजाएंगे। और ये जो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार, कल दिल्ली के लोगों ने उनकी छाती पर पटाखे बजाए हैं, छाती। ये देश की संस्कृति के विरुद्ध की सरकार, पटाखों पर बैन लगा, कैसे लड़ियां लगा, कल को लड़ियां लगाएंगे तो कहेंगे बिजली बेकार बिल खर्च, बिजली बंद करें। और ये चाहते हैं कि हम अपने संस्कृति से धीरे धीरे परे चले। ये लॉर्ड मेकाले की लॉर्ड है, लॉर्ड मेकाले एक बार हिंदुस्तान में आया था,
उसने जाकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक भाषण दिया था। उसने हिंदुस्तान को बहुत बर्बाद किया। उसने कहा कि मैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण से, मैंने ना किसी को भीख मांगते देखा, ना किसी को भूखा मरते देखा। और इस देश की संस्कृति इतनी महान है, जब तक हम इनको इनकी संस्कृति और धर्म से अलग नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लंबे समय तक राज करें। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा। और तब से जैसे संस्कृत हमारे से छीन ली गई, हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन वो छीन ली गई। हमें पता ही नहीं संस्कृत क्या होती है। पंडित जी को पता है संस्कृत होती है, शादी हो रही होती है और संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे होते हैं। न दूल्हे को समझ आ रहा होता है, न दूल्हे को समझ आ रहा होता है क्या कहा जा रहा है। अरे भाई, अगर समझ आ रहा होता ना, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, ये जो शादियां होने के बाद शादियां टूट रही हैं, मैं दावा करता हूं अगर हमारे से संस्कृत अनाज नहीं होती, ये मसला बनना ही नहीं था। हमें वो धारा बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी जिसके तहत दहेज वापस मांगा था। इतना कुछ उसमें कहा जाता है, लेकिन हमारे से छीन ली गई, संस्कृत छीन ली गई, हमारे त्योहार हमारे से छीन लिए गए। और वही कामयाब पार्टी कर रही है लॉर्ड मैकाले के वापस, वही काम कर रही है। सारे हमारे जो धर्म तीर्थ, जो हमारी संस्कृति है, उससे हमें अलग कर रहे हैं। ये चाहते हैं दिवाली में हम खुशियां ना मनाएं, तुम्हारा बाप नहीं होता। हिंदुस्तान ऐसे ही मनाएगा, झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, ऐसे ही हम मनाएं। तो आपको बहुत बहुत मुबारकें दिवाली की। सबके घर खूब लक्ष्मी जी आई, सब खुशहाल हों, खेत खलियान, मजदूर, किसान, सभी व्यापारी, जो हमारी इकोनॉमी का ये सारे बहुत बड़ा अंग है, ये सब तरक्की करे, ये कामना करते हैं दिवाली के दिन कि हमारा कारोबार बढ़े, हमारी सामर्थ्य बढ़े। ये हमारी संस्कृति है। हजारों वर्षों से, जब बाकी सभ्यताएं पैदा भी नहीं हुई थी, तब से हम करते आ रहे। हमारी आस्था है, हमारी आस्था पर तो क्या करो, नहीं तो न्यूटन ने कहा है every action has an equal and opposite। याद रखना है, हमारी आस्थाओं पर तो ये आपको बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। काफी गर्मी में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत भी करना चाहता हूँ कि आप ऐसे फेस्टिवल में से सारे आज समय निकालकर यहाँ पर आए और इसमें शामिल भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इवेंट है कि आज हमारी सर्विस यहाँ पर बस सर्विस दोबारा शुरू होने जा रही है। मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, तो सबसे पहले मेरे शहरवासियों को उसका फायदा मिलना चाहिए। धन्यवाद। लोकल बस सर्विस शुरू होने के बाद अब आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि 20 सालों से ज़्यादा हो गए हैं लोकल बस सेवा बंद हुए। उसके बाद से ही लगातार लोगों को अम्बाला शहर और आसपास जाने में काफ़ी परेशानी होती थी या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अनिल विज ने परिवहन मंत्री बनते ही ये सेवाएं शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने हरियाणा डे पर लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। अब लोगों का पैसा और समय दोनों ही बचेंगे। हाँ जी, बलविंदर सिंह, गांव सैफर करने वाला हूँ। ये जो आज मंत्री जी 4 बसें चलाई है, तो इनका हर पब्लिक को बहुत ही फायदा होएगा। चाहे स्टूडेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, क्योंकि अम्बाड़ा कैंट से सिटी जाने के लिए 3 या 4 ऑटो बदलने पड़ते थे, जिनका रेंट कम से कम भी 20 रुपये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है। खर्चा होता था 80 से लेकर 100 रुपये तक, जो मात्र 10 से 20 रुपये में पूरा हो गया।
बहुत बहुत ही मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। की रस्तोगी भाई लाल जी को कर रहे हैं। मतलब मैं बजाजा बाजार से किसान कॉलोनी तक तो ठीक का हूँ है। तो मुझसे मेरी 78 से ऊपर हो गई, तब भी आज 40 का मेरा जन्मदिन है। और पार्टी का मैं बहुत पुराना हूँ, तो ये बहुत वो हो गया ताकि हम जैसे को है ना कि इसमें सफर कर सकें। नहीं अभी तो 2 साल हुए हमें सर यहाँ पर, मतलब हाँ बहुत खुश है। मतलब ई रिक्शा के अंदर बड़ी दिक्कत होती है, 8-10 सवारी ले जाते हैं। विकास गांव बाड़ा का रहने वाला हूँ। आज जो दिवाली के इस लक्ष्य पे परिवहन मंत्री जी ने हमारे अम्बाला को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि पिछले काफी समय से समस्या चल रही थी कि किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को आने के लिए बड़ी समस्या थी और वहाँ बड़ा दिक्कत रहती है, ऑटो वगैरह में धक्के खाते हैं। अब बस को पकड़ो और अपने टाइमली पहुंच पाओगे जल्दी, और ये जनता को एक नायाब तोहफा है दिवाली के ऊपर। परिवहन मंत्री बनते ही मंत्री जी ने सबसे पहले ये तोहफा दिया है। धन्यवाद करें।